सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूं ट्रेड थ्योरी वेल्डर में आपको कास्ट आयरन की वेल्डिंग के बारे में, अर्थात हम गैस वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, मतलब हम कास्ट आयरन का वेल्डिंग जो है गैस के द्वारा किस प्रकार से करते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या जो है प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारियां करनी होती है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कास्ट आयरन की गैस वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। जब देखिए 12 मिलीमीटर मोटाई तक वाले कास्ट आयरन के पार्ट्स की वेल्डिंग के लिए जो एज होती हैं वो 90 डिग्री की जो है भी के साथ 2 से 3 मिलीमीटर रूप गेट रख कर तैयार किया जाता है। अधिक मोटी कास्टिंग की स्थिति में एक डबल भी की तैयारी प्रयोग की जाती है, जिसके साथ नीचे के एजों की गुलाई में बना दिया जाता है। एक आयरन कास्टिंग में क्रैक की वेल्डिंग करने से जो उत्पन्न दोषमुक्त क्षेत्र या तो टॉर्च के द्वारा पिघला दिए जाते हैं या ऑक्सीफ्लेक्स गजिंग के द्वारा दूर कर दिया जाता है। पिक्चर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। एज को हम इस प्रकार से तैयार करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है जहां हमें वेल्डिंग करनी है वहां पे हम 2 से 3 mm का गैप भी शेप में बना करके एज को तैयार किया जाता है। अब जो है वेल्ड किए जाने वाले कास्ट आयरन के पार्ट्स को पूरी तरह से हम क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, जिसे हम ब्रश द्वारा रगड़कर या फिर सैंड बालू द्वारा या ब्लास्टिंग या पिकलिंग द्वारा साफ किया जाता है। टेम्परेचर स्ट्रेस को दूर करने के लिए यह आवश्यक होता है कि कास्ट आयरन को गहरे लाल रंग तक प्री हीट किया जाए और वेल्डिंग के बाद कास्टिंग को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए। प्री हीटिंग का जो वर्गीकरण किया गया है वो इस तरह से किया गया है। एक होता है हमारा लोकल प्री हीटिंग, दूसरा होता है पूर्ण प्री हीटिंग, जिसमें छोटी कास्टिंग के लिए संपूर्ण प्री हीटिंग होती है। अब जो है प्री हीटिंग को मैंने जब आपको बताया कि प्री हीटिंग 2 तरह के होते हैं, एक लोकल प्री हीटिंग और दूसरा होता है कंप्लीट प्री हीटिंग, मतलब पूर्ण प्री हीटिंग जिसको कहते हैं। अब प्री हीटिंग का किसके द्वारा किया जाता है, प्री हीटिंग को किसके द्वारा हम करेंगे, तो देखिए प्री हीटिंग के लिए हम छोटे छोटे जॉब के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है गैस फायर्ड प्री हीटिंग फर्नेस में करते हैं। तीसरा ऑयल फायर्ड प्री हीटिंग फर्नेस में करते हैं। चौथा कार्बन आर्क द्वारा टेम्परेचर दे करके प्री हीटिंग का कार्य करते हैं। सरफेस के साथ जो हमारा 60 से 70 डिग्री के एंगल में पकड़े हुए एक न्यूट्रल फ्लेम की आवश्यकता होती है, अर्थात वेल्डिंग करने के लिए हमको जो है जो फ्लेम तैयार करेंगे वो हमारा न्यूट्रल फ्लेम होगा। अब न्यूट्रल फ्लेम के बारे में आप जैसे जानते हैं कि न्यूट्रल फ्लेम तैयार करने के लिए हमें 50% ऑक्सीजन गैस और 50% एसिटिलीन गैस को हॉच पाइप के मिक्सचर में मिक्सिंग करके जलाया जाता है। अब वेल्ड में ओवरलैपिंग पुल्स की सीरीज होनी चाहिए और रॉड को वेल्ड में जो है प्राकृतिक रूप में जाने देना चाहिए। स्टीयरिंग और पुडलिंग आवश्यकता अनुसार की जाती है। इनर कोन को वेल्ड मेटल के साथ संपर्क में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो मेटल कार्बन को ग्रहण कर लेगी और ये हमारा हार्ड और ब्रिटिल हो जाती है, अर्थात भंगुर बन जाती है। अब है कि कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए कुछ फिलर रेड का चयन किया जाता है। अब है कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए वो क्या जो है पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम फिलर रड का चयन करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है कि आपका
आसानी से मशीनिंग किए जाने वाले डिपॉजिट की आवश्यकता होती है, तो ये हमको ध्यान में रखना होता है। दूसरा, अधिकतम स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट साधारण रॉड में 3.5% कार्बन, 3% सिलिकॉन, 1% फास्फोरस और 0.8% मैग्नीज होते हैं। इस रॉड की एक भिन्न प्रकार जो कि अधिक मशीन योग्य वेल्ड बनाती है में सिलिकॉन की हाई प्रतिशत मात्रा होती है, परंतु फास्फोरस और मैग्नीज कम होते हैं। अब देखिए 5 मिलीमीटर तक की साइज़ की जो फिलर रड होती हैं उनका जो शेप होता है वो गोलाकार होती हैं, और 5 mm से ज़्यादा अर्थात 6 mm से अधिक साइज़ की फिलर रड का जो शेप होता है वो हमारा स्क्वायर शेप में बना होता है। यह आपको ध्यान में देना है कि 6 mm से ज़्यादा का अगर मान लीजिए कि फिलर रॉड है तो उसका जो शेप होगा वो 6 mm वो आपका स्क्वायर में बना होगा। अब है कि फिलर रड का क्या काम है, फिलर रड क्या करता है? तो देखिए फिलर रड का काम है ऑक्सीडेशन को रोकना। इसमें फ्लक्स की आवश्यकता होती है। गर्म की हुई रॉड पर फ्लक्स लगाया जाता है, जहां पर वह चिपक जाता है और वहां इसे तैयार की गई सरफेस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वेल्ड के पूर्ण होने के बाद कास्टिंग के ठंडा होने पर ऑक्साइड और फ्लक्स को एक पुरानी फाइल द्वारा आसानी से दूर कर लेना चाहिए। जब मेरा वेल्डिंग का कार्य पूरा हो जाता है तो उसके ऊपर जो फ्लक्स जमे होते हैं उस फ्लक्स को ठंडा होने के बाद जो पुरानी फाइल होता है उसके द्वारा हम धीरे धीरे फाइलिंग करके हटा देते हैं। अगर ठंडा होने पर जो है और फिनिशिंग की आवश्यकता हो तो हम ग्राइंडिंग के द्वारा भी इसे हटा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि गर्म हुए पार्ट की वेल्डिंग पर उसे फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा होने देना चाहिए। इससे ग्रे कास्ट आयरन में यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बन जाता है और क्रैक होने की संभावना 0% होती है। फर्नेस में ठंडा करने के स्थान पर पार्ट्स की जो मात्रा अधिक होने पर उन्हें हीट इंसुलेटेड चैम्बर में रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो कूलिंग की जो दर होती है, रेशियो होती है, वो धीमी होती है क्योंकि ताप पार्ट में स्वयं स्टोर रहती है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो वेल्ड मेटल होता है उसमें क्रैक्स आने की संभावना 0% अर्थात नगण्य होती है। तो ये थे जो है आपका कास्ट आयरन की गैस वेल्डिंग करना। तो कास्ट आयरन की गैस वेल्डिंग हम कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने आपको आज बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कास्ट आयरन की वेल्डिंग करना आर्क के द्वारा बताऊंगा, अर्थात आर्क वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। आर्क के द्वारा हम किस प्रकार से कास्ट आयरन का वेल्डिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत